हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। देखिए, पहला प्रश्न है 2/3 की घात 3/4 गुना 2/3 की घात -1/4 गुना 2/3 की घात 1/2 नीचे 3/2 की घात 4/5 गुना 3/2 की घात 0 गुना 3/2 की घात -14/5। अंश अलग हम सॉल्व करेंगे, हर अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करने के बाद आखिरी में दोनों को बट्टे में लिख देंगे। अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। पहले अंश को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने अंश को लिख लिया है 2/3। सबकी आधार क्या है? 2/3, बीच में गुना है तो घातांकों का क्या होता है? जोड़। 3/4 प्लस -1/4 प्लस क्या आएगा? 1/2। ठीक है, 2/3 की घात, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3/4 -1/4 प्लस 1/2। पहले इन दोनों को हल करेंगे क्योंकि इनका जो हर है वो समान है। 2/3 ऊपर का माइनस होगा, 3 - 1 2 और नीचे क्या आएगा? 4, क्योंकि हर क्या है? समान है इसलिए। प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या आया उत्तर? कट करके क्या आया? 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? जोड़ो, 1 + 1 2 और नीचे का 2। कितना आया उत्तर? 2/3 की घात 1। कितना आया उत्तर? 2/3 की घात 1। सेम हम हर को भी हल करेंगे। 3/2 की घात 4/5 प्लस क्या है? 0 प्लस -14/5। ये -14/5। 3/2 ऐसे ही रहेगा, 4/5 ऐसे ही, 0 को लिखने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस क्या होता है? -14/5। अब इसका हर जो है वो समान है, देखिए 5 5, तो इधर लिख लेंगे 5। ऊपर क्या होगा? 4 - 14। 4 - 14 कितना आएगा? -10/5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए -2। 2 कितना आया? 3/2 की घात, ये -2 कट करके कितना आया? 2। अंश आया ये, हर आया ये। अंश बटे हर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंश में और ये हर में। अंश कितना आया हमारा? 2/3। ठीक है, हर कितना आया हमारा? 3/2 की घात -2। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 बटे 3/2 की घात -2। अभी आपने घातांक पाठ 7वीं कक्षा में पढ़ा है, उसमें क्या बोला है कि अगर हमें ये ऊपर लेके जाना हो -2 को और पॉजिटिव करना हो तो हमें अंदर की संख्या को क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। 2/3 वैसे का वैसे रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 है ना, क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। और ऊपर ये जो -2 है इसको उल्टा किया, इसलिए ये -2 क्या हो जाएगा? +2। ओके, इसको ऊपर ले जाने के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। 3/2 को क्या करना पड़ेगा? 2/3 और -2 का क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, ये 2/3 गुना 2 का दूसरी घात क्या आती है? 2 दूनी 4 और 3 की दूसरी घात क्या आती है? 9। क्या आएगा? देखिए 8/27। कितना आया? सॉरी, इसमें एक गलती हो गई कि हमें अगर इसको ऊपर ले जाना है तो सिर्फ इसको क्या करना? ऊपर ले जाना है तो माइनस को सिर्फ प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे आएगा, 2/3 गुणा, भाग का क्या हो जाएगा? गुणा 3/2 की घात -2 की जगह क्या आ जाएगा? +2। समझ में आया? -2 की जगह क्या आ जाएगा? +2। ये 2/3 गुना 3 तियां, ये 3 की दूसरी घात है इसलिए 3 तियां 9, 2 की भी दूसरी घात है इसलिए 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तियां 9। कितना आया उत्तर? 3/2। कितना आया उत्तर? 3/2। इसको ऊपर ले जाने के लिए भाग का गुना होगा और ये ऐसे ही रहेगा 3/2, माइनस का सिर्फ क्या हो जाएगा? प्लस। 3/2 का वर्ग आया, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, फिर कट किया, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा? 3/2। कौन सा ऑप्शन सही है? 3/2, पहला ऑप्शन। ये है इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 25 लाख बराबर 1/2 की घात 1/2 गुना 10 की घात x, तो x की कीमत क्या होगी? हमें ये ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हम 25 लाख को लिख लेंगे। 25 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप बताइए, जो मैंने अन्य नियम लिखवा के दिए थे उसके हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। 25 गुना 10 की घात कितना आएगा? जितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं।
ठीक है। अगला देखिए, अगर मुझे ऐसा करना हो 0.25, अभी मैंने और 2 आगे स्टेप में पॉइंट लिया, तो फिर कितना लिखेंगे इधर 10 की घात 2। कितना लिखेंगे 10 की घात 2, क्योंकि मैंने पॉइंट को इधर सरकाया ना 2 अंक के बाद, तो 2 अंक का कितना हुआ 10 की घात 2 गुना 10 की घात 5। ठीक है। अभी 0.25 गुना 10 की घात 2 और 5 कितना होता है 7। क्या किया समझ में आया ना। इधर पॉइंट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10 की घात 2, क्योंकि पॉइंट को मैंने 2 अंक के पहले लगाया, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 10 की घात 2 आएगा। अभी 0.25 किसी का वर्ग है, आपको पता होगा 0.25 किसका वर्ग है। जैसे 0.5 का किसका वर्ग है 0.25 किसका वर्ग है 5 का। ऐसे ही अगर उन्होंने पूछा 0.09 किसका वर्ग है, तो क्या बताओगे 0.3 का। आप गुना करके देख सकते हो, 3 तिया 9, 0 2 अंक छोड़ के 2 क्या आएगा 0.09। समझ में आया। ऐसे आखिरी का 2 अंक देखने का किसका वर्ग है 25 किसका वर्ग है 5 का, इसलिए ये किसका आएगा 0.5 का। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.5 का वर्ग, सॉरी 0.5 का क्या होगा वर्गमूल होगा। वर्गमूल को हम ऐसे लिखते हैं ना 0.5 गुना 10 की घात 7। 0.25 वर्ग है, किसका वर्ग है 0.5 का। 0.5 गुना 0.5 करने पे क्या आएगा उत्तर 0.25, इसलिए 0.5 क्या है वर्गमूल है। और वर्गमूल मतलब कितना होता है 1/2 घात। कितना होता है 1/2 घात गुना 10 की घात 7। अभी 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2, क्योंकि प्रश्न में दिया है 1/2। 1/2 लिख सकते हैं क्या, करो भाग दे के देखो, 2 को 1 से भाग दे के देखो कितना आएगा 0.2 × 10 कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 1/2 गुना 10 की घात 7। ये आया हमारा। इसकी तरह आया क्या सेम, देख लो 1/2 की घात 1/2, 1/2 की घात 1/2 गुना 10 की घात x गुना इधर 10 की घात क्या है 7, यानी ये x की कीमत इसके अनुसार क्या होगी 7। x कितना होगा 7। ओके। कौन सा ऑप्शन आएगा तीसरा ऑप्शन। ओके। अगला प्रश्न देखिए 54 की घात 3 गुना 12 की घात 3 गुना 8 की घात 4 बटे 9 गुना 2 की घात 3 गुना 6 की घात -3 गुना 3 की घात 3। ये उत्तर क्या आएगा हमें ये ढूंढना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, इसे हल करते हैं। मैं इसके बुक की मेथड से अलग कर रही हूँ, थोड़ी ये सिंपल मेथड है। ठीक है। 54 की घात 3 मतलब क्या होता है 54 कितने बार आएगा 3 बार। ठीक है, लिख लेते हैं 54 गुना 54 गुना 54। ठीक है। 12 की घात 3 मतलब भी क्या होता है 12 3 बार। 8 की घात 4 मतलब क्या होता है 8 कितने बार 4 बार। 1 2 3 4 बटे ये 9 की घात 3 है। अभी आपने रूल देखा है a गुना b की घात m बराबर क्या आता है a की घात m गुना b की घात m, मतलब ये घात दोनों को जाती है और बीच में गुना रहता है। तो सेम 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि 9 की घात कितनी है 3 गुना 2 की घात, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 की घात 3 गुना 2 की घात 3। क्या किया 9 की घात 3 गुना 2 की घात 3 लिखा। 6 की घात -3 है, हमें ये -3 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मतलब मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर लिख रही हूँ 6 की घात -3 है, इसको क्या लिखूंगी मैं +3। क्या लिखूंगी +3 गुना ये क्या आया 3 की घात 3। ठीक है, सिर्फ ये माइनस को ऊपर लिखे गई प्लस। अभी इनको सबको वापस लिख लेंगे और इनको भी गुना करके लिख लेंगे। देखिए ऊपर आएगा 54 गुना 54 गुना 54, ये 3 बार गुना 12 गुना 12 3 बार, 8 गुना 8 4 बार, और ये 6 की घात 3 है, मतलब क्या 3 बार, बटे 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि 9 की घात 3 है, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 की घात 3 है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अभी कट करते हैं 9 एकम 9 9 छक 54, 9 एकम 9 9 छक 54, 9 एकम 9 9 छक 54। ठीक है, फिर ये 2 एकम 2 2 छक 12, 2 एकम 2 2 छक 12, 2 एकम 2 2 छक 12। ठीक है, अब इसको कट करते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा ऊपर बताइए, 6 गुना 6 गुना 6, कितनी बार, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार हुआ, 6 बार। ठीक है, इधर लिख रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, गुना 8 गुना 8 गुना 8, कितनी बार, 4 बार, गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 बार। ये हो गया। ऊपर क्या बचा फिर, हो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार। ठीक है, नीचे कुछ बचा क्या, नहीं, सबको काट के हमने 1 ला दिया। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। 6 की घात, 6 कितने बार आया है उतनी घात लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 कितनी बार आया है, 4 बार, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 6 की घात 6, 8 की घात 4 गुना 2 की घात 3, कहीं उत्तर है ये वाला, नहीं। एक तो 3 की घात है उत्तर में, या फिर कितने की है, 2 की, 2 ऑप्शन है। देखिए इसको नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि 6 की घात 26 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तो 3 की घात आ सकता है या फिर 2 की, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 की और 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो 2 में ऑलरेडी है। ये 6 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, 6 को 2 गुना 3, 2 3 6, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किसका गुना करके आ रहा है वो लिखा अंदर। 4 को वैसे ही क्या लिख सकते हो, अरे 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और उसकी घात कितनी है, 4, गुना 2 की घात 3। ठीक है, अभी ये 6 घात इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी, ये 4 घात इसको 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 सबको जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए पहला आएगा 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 गुना 2 की घात 4, इसको दिया, गुना 2 की घात 4 गुना 2 की घात 4 गुना 2 की घात 3। अभी अलग अलग कर लो, 3 की घात 6 इधर आ जाएगा, 2 की घात कितनी है, देखो 6 है, 4 है, 4 4 4, इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, गुना का है, जोड़ो, 6 4 10, 10 4 14, ऐसे लिख लेते, 6 प्लस ये 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ रहा है देखो, 6 4 10 14 15 16 17 18, 18 और 3 21, क्या आया उत्तर, 3 की घात 6 गुना 2 की घात 21। कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन। ओके, ये रहा इसका उत्तर पूरा। ये है कट करने से पहले और ये है कट करने के बाद। ओके, अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में राष्ट्रगान के लिए छात्राएं खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है, जितनी कतार है उतनी ही लड़कियां प्रत्येक कतार में है। नीलिमा कतार में 15वीं छात्रा है, जो कि कतार के मध्य में है, तो राष्ट्रगान में कुल कितनी छात्राएं होंगी, मतलब जितनी लाइन्स है उतनी ही छात्राएं हैं। ठीक है, और बीच में आने वाली लड़की कौन है, नीलिमा। अभी ये नीलिमा है, समझ लो, नीलिमा कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, तो उससे पहले 14 लड़कियां होंगी और उससे बाद में 14 लड़कियां होंगी। क्यों, क्योंकि नीलिमा कहाँ खड़ी है, मध्य में खड़ी है, तो मतलब एक लाइन में टोटल कितनी लड़कियां होंगी, ये 14 और ये 14 28, और बीच में एक नीलिमा, कितनी होंगी, 29, कितनी होंगी टोटल, 29 लड़कियां होंगी। ठीक है, एक लाइन में अगर 29 लड़कियां हैं तो उन्होंने क्या बोला, जितनी लाइन है, जितनी कतारें हैं उतनी ही क्या है, लड़कियां, यानी लड़कियां कितना होगी, 29 गुना 29, और 29 गुना 29 करेंगे तो कितना आएगा, 841। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, 841। समझ में आया, नीलिमा 15वें नंबर पे है, मतलब नीलिमा से आगे 14 लड़कियां होंगी, पीछे 14 लड़कियां, तो एक लाइन में टोटल कितनी लड़कियां हुई, 14 14 28, और एक नीलिमा 29, और उन्होंने क्या बोला, जितनी लड़कियां हैं उतनी ही कतार है, मतलब 29 गुना 29 टोटल छात्राएं होंगी, जो आएगा 841। अब अगला प्रश्न देखिए, 3/2 की घात 0 गुना 3/2 की घात 2/5 पूरे की घात 5/8, 2/3 की घात -16 गुना 2/3 की घात 0। इसे हम वापस वैसे ही हल करेंगे, पहले अंश को सॉल्व करेंगे, बाद में हर को। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखिए 3/2 अंश को लिख लिया है मैंने, ये ऊपर वाले को लिख लिया मैंने अंश को। ठीक है, 3/2 0 प्लस 2/5 गुना है, इसलिए क्या आएगा, जोड़ होगा, क्या आया, 3/2 की घात 2/5, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही संख्या आती है। ओके, अगला 2/3 की घात -16 प्लस इसकी घात कितनी है, 0, क्या आएगा, 2/3 की घात -16। ऊपर हल करके क्या आया, 3/2 की घात 2/5। ठीक है, लिख लेते, ऊपर का अंश और नीचे का हर,
बाद में लिखेंगे, पहले अंश लिख लेते हैं। कितना आए सॉल्व करके, 3/2 की घात 2/5, पर इसके ऊपर भी घात है कुछ, देखिए क्या है घात, 5/8 बटे हर कितना आया सॉल्व करके देखिए, 2/3 की घात -16। ठीक है, अभी आपने एक रूल देखा है, a/b की घात m, मतलब क्या होता है, a की घात भी m आएगी गुना b की घात भी क्या आएगी m, मतलब 5/8 इसको भी जाएगा घात में और इसको भी जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 3/2 की घात 2/5 की घात 5/8। ठीक है, क्या समझ में आया ना, ये 5/8 इसको भी आएगा घात के रूप में और इसको भी आएगा नीचे वाले को भी। 2/3 की घात -16 की घात 5/8। अब जब घात की घात होती है, देखो a की घात m गुना n होती है, तो इन दोनों का क्या होता है, गुना होता है, a की घात mn गुना होता है। सेम इनका और इनका भी क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, करके देखते हैं, देखिए 3/2 की घात 2/5 गुना 5/8। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 2/3 की घात -16 गुना 5/8। ठीक है, कट करिए, 5 5 कट हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ऊपर क्या आया, 3/2 की घात 1/4। और नीचे क्या आया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, -10, 2/3 की घात -10। ये हमको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको ऊपर लेके जाना है -10 को, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, सिर्फ इसको माइनस को सिर्फ निकालना पड़ेगा और ऊपर लिख देंगे। कैसे आएगा, 3/2 की घात 1/4 गुना 2/3 की घात -10 की जगह क्या आएगा, +10। देखिए ऐसे आया है ना, तो हमें क्या करना है, इस -10 को ऊपर लेके जाना है। तो -10 को ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ प्लस करना पड़ेगा, 2/3 की घात +10। अब 2/3 की 10वीं घात और 1/4 घात, ये 1/4 जो रहता है या 1/3 रहता है, इसको हम ऐसे घात में भी लिख सकते हैं। अगर 1/3 होगा तो ये वर्गमूल का साइन देके 3 लिख सकते हैं, और 1/4 होगा तो वर्गमूल का साइन देके क्या लिख सकते हैं, 4। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल में 1/4 होने की वजह से इसमें कितना लिखाएगा, 4। ठीक है, और ये आएगा 3/2 और 2/3 की 10 घात। ठीक है, 1/4 को कैसे लिखेंगे, वर्गमूल का साइन देंगे और नीचे 4 होने की वजह से यहाँ कितना आएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, देखिए पहला ऑप्शन, 2/3 की घात 10 और चौथा वर्गमूल 3/2, चौथा वर्गमूल 3/2 और 2/3 की 10वीं घात, यानी पहला उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, m की घात p की घात q प्लस r गुना m की घात q की घात r माइनस p गुना m की घात r p माइनस q। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर आएगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, हम इसको पहले हल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, देखिए घात की जब घात होती है तो उनका क्या होता है, गुना होता है। तो मैं पहले m को लिख ले रही हूँ, पहले को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, m की घात, एक काम करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं, और आखिरी में उनको साथ में लिखेंगे। ठीक है, m की घात p q प्लस r बराबर क्या आएगा, पहले को सॉल्व करते। ठीक है, p का इन दोनों से क्या होगा, गुना होगा, यानी ऐसे होगा, देखो m की घात p गुना q प्लस r, क्योंकि a की घात m गुना n होता है तो m और n का गुना होता है, तो सेम p और q प्लस r का क्या होगा, गुना होगा, p और q प्लस r का गुना होगा। m ऐसे ही रहेगा, p को पहले q से गुना करो, क्या आएगा, पी क्यू, बीच में प्लस का साइन है प्लस, फिर p को r से करो, क्या आएगा, p r। ओके, पहला क्या आया, m की घात पी क्यू प्लस पी आर, इसका। अब दूसरा देखो, m की घात q r माइनस p, m की घात q r माइनस p। ठीक है, m आएगा। ओके, उसके बाद q को भी क्या करना पड़ेगा, r माइनस p से गुना करना पड़ेगा, सेम ऊपर वाले की तरह। q r आएगा पहला गुना, माइनस क्या आएगा, p q, p और q का गुना क्या होगा, माइनस p q। ये दूसरा हल हो गया। आखिरी वाला, m की घात r माइनस p माइनस q बराबर m की r को किससे गुना करना पड़ेगा, p माइनस q से। देखिए क्या आएगा, m गुना आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, तीनों हल कर लिए मैंने, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, सिर्फ गुना किया है। देखो इसका और इसका गुना किया है, तो कैसे गुना होता है, पहले इससे गुना करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इससे गुना, ऐसे होता है ये। फिर इससे गुना करेंगे, माइनस का साइन है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इससे गुना, सेम यहाँ भी। ओके, पहले p से गुना करेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर q से गुना करेंगे r को। ठीक है, अब पहले वाले की कीमत उसकी जगह पे लिख लेती हूँ मैं, m ये पहला है, इसकी कीमत कितनी आई, पी क्यू प्लस पी आर ऊपर, गुना इसकी कीमत क्या आई, ये देखिए ये क्यू आर माइनस
पी क्यू। इसकी कीमत क्या आई, ये तीसरी एम आर पी माइनस आर क्यू। अभी क्या होगा, सबके आधार समान है इसलिए ऊपर वालों की क्या होगी, जोड़ होगी। पी क्यू प्लस पी आर पहले वाले का जोड़ प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस दूसरे वाले इसका भी जोड़ होगा आर पी माइनस आर क्यू। जो समान दिख रहे हैं अभी उनको कट कर दो, मतलब समान है और चिन्ह अलग है। जैसे ये प्लस पी क्यू है, ये माइनस पी क्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट के जीरो आ जाएगा। ये पी आर है, ये प्लस आर क्यू है, ये माइनस आर क्यू है। ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कुछ कट हो और कुछ कट हो रहा है क्या, देखिए ये पी क्यू था, ये माइनस पी क्यू था इसलिए कट हो गया। ये क्यू आर था, ये माइनस क्यू आर था, कट हो गया। पर ये पी आर दोनों प्लस में, इसलिए ऊपर क्या आएगा, एम की घात पी आर, और पी आर कितना होता है, 2 पी आर। कितना होता है, 2 पी आर। क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 2 पी आर, नहीं, क्योंकि ये गलत हल किया गया है, इसलिए इसको हम लोग 2 पी आर पहला वाले को ऑप्शन दे देते। इसलिए हमारा कौन सा पहला उत्तर आएगा, पहला उत्तर आएगा सही, एम की घात 2 पी आर। ओके, ये गलत हल किया गया इसमें। अब इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न देख लीजिए। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अभी तक का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे हार्ड है ये, इसके स्वाध्याय के प्रश्न। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।